कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पिता ब्रह्मा जी से पूछा है नारद जी ने, और क्या बता रहा है नारद को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग ये इन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा को आप मालूम नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु ने सुप्रीम मान है, अज्ञ शायद ज्यादा जानता होगा। और ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा को, क्योंकि ये तीनों बेहोश पड़े थे, कोई से किसी को भी मालूम नहीं तुम कौन हो, कहां से आगे। अभी आपके सामने इसी पवित्र ग्रंथ में आपके सामने आएगा। यहाँ आगे तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। और आगे क्या लिखता, महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जो इस रहस्य के विदित हो। आगे देखो क्या बताता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबसे पहले जब मैं होश में आया, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिए, दृष्टि गोचर नहीं हुए, नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। अब ब्रह्मा को अपनी मालूम में कैसे उत्पन्न हो गया। चलो होश में आने के बाद जो बता रहा वो ठीक है, उससे पहले की जो ये बोलेगा तो थोड़ी सी तिकड़मबाजी होगी, तुक्के होंगे इसके। कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट भगवान है। पुरुष माने भगवान, पुरुष का पहला अर्थ प्रभु होता है और सेकंड अर्थ मनुष्य होता है, व्यक्ति, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को अपना ही रूप दिया है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हो। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अच्छा देखो, तो यूं विचार करके 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कमल कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण तो कुछ तो होगा ही होगा। यूं विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। काल ने आकाशवाणी कर दी, तप करो। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर राक्षस आगे, दानव आगे, और उनसे डर के नीचे फिसल गया। डरता नीचे कमल की डंठल पकड़ के वे भावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। ये कौन थे? शेषनाग की सैया पर सोए पड़े थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 अविधों से ये भगवान विष्णु थे, बेहोश पड़े थे। वहां शेषनाग की सैया पर लेटा दिया इनको। अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वसीबत होकर गाढ़ी नींद में सोए थे। ये बेहोश पड़े थे। बेहोशी शक्ति का या दुर्गा स्वयं इसमें प्रवेश कर जाती है, अन्य रूप बना के, भूतनी की तरह, प्रेतनी की तरह। जैसे काल
प्रवेश कर जाता है, कभी श्री कृष्ण में, कभी किसी ऋषि में, तो अपना ज्ञान दे देता है। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से यानी शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजने लगी। दिव्य आभूषण यानी एक भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करेगी, बाहर एक औरत का रूप बनाकर खड़ी होगी। गहने गहने उसकी छवि बढ़ा रहे थे, उसके गहने देव आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। और जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से वह प्रेत आत्मा की तरह निकल गई तो भगवान विष्णु होश में आ गए, अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। कब मरे? भगवान विष्णु पर 5000 वर्ष तक 2 राक्षस नहीं मर पड़े। इससे भी सिद्ध होता है कि ये समर्थ शक्ति नहीं है। और वो मरे भी कब? जब देवी ने नीचे आके एक सुंदर औरत थी उसकी तरफ ये दोनों नीच आत्मा बुरी नजर से देखने लगे। उनका ध्यान युद्ध से हट गया। तो पीछे से भगवान श्री विष्णु ने पकड़ कर उनको मौत के घाट उतारा। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे और रुद्र भी वहीं प्रकट हो गए। अब तीनों इकट्ठे कर दिए। ये काल का जाल है। इन तीनों को बेहोश किया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटी सी उम्र में जो पैदा होते ही, और फिर ये होश में जवानी तक इनको बेहोश रखा। तब तक इनकी परवरिश करते रहे। ये काल ने इस दुर्गा को ऐसे विवश करवा के ये इनसे करवा रहा दुर्गा से। अब क्या कहते हैं कि हम तीनों को भगवती अद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, अब तीनों देवताओं को माँ आदेश दे रही है, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये केवल तुम्हारे काम है। सृष्टि मान जीवों की उत्पत्ति, विषय वासना पैदा करके, और स्थिति एक दूसरे मोह ममता पैदा करके, और संहार माने इनकी मृत्यु करके अपने पिता काल के पास 1 लाख को रोज भेज देना। ये तीनों भगवानों की कर्तव्य है। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्यात्म शक्ति की वो वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन कार्य आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है, पंचभूत आदि कुछ भी नहीं है। हमारी बात सुनकर वह कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया और उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर बैठ गए। आगे देखो। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। और कहाँ पहुंची? जैसे अभी आपको दिखा था, अब एक बार फिर दिखाना होगा। ये इसी ब्रह्मलोक में कहाँ पहुंचेंगे? इसी ब्रह्मलोक में। ये पैदा इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरोवर है, समुद्र। यहाँ की तो सारी पृथ्वी मिला दे इतना तो समुद्र है वहाँ पर। तो यहाँ एक समुद्र है इस स्थान पर। यहाँ इनको तीनों को इकट्ठा किया था। यहाँ से विमान में बैठा के दुर्गा ने फिर इनको यहाँ पहले इस लोक में, फिर इस पहले रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, फिर तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, फिर यहाँ लाए। एक एक तो विमान में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक एक ब्रह्मा विष्णु ये काल ने वहाँ फिर और रूप बना लिया। आ गई न फिर इनको ये समझाने के लिए कहीं तुम अपने आप को सुपीरियर ना मान बैठो कि तुमसे परम शक्ति और भी है, कहीं दिमाग खराब ना हो जा। इसलिए दुर्गा ने, काल ने दुर्गा के माध्यम से इनकी बुद्धि सेट करने के लिए घुमाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, पहले तो इस महास्वर्ग में पहुंचा। नीचे देखो, वहां कौन थे? देखा तो वहां महाभाग इंद्र थे। एक महास्वर्ग में भी इंद्र है, एक नीचे वाले स्वर्ग में इंद्र है।
उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। आगे देखो, ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे नारद को, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ये सारा ब्रह्मलोक है जितना आपने देखा संपूर्ण। आगे वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक ब्रह्मा और देखा जब उस सतो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे ये, तो वहां एक ब्रह्मा और था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे देखो, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठा ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ब्रह्मा को आप नहीं मालूम मैं कौन हो रही है और ब्रह्मा कौन है। आगे देखो, इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। देखो, वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वो नंदी वृषभ पर विराजमान थे, बैठे थे। एक एक तो विमान में बैठे हैं और एक एक और देख रहे हैं। ये काल के जाल हैं, ये जहां वो पहुंचते हैं उससे पहले आगे जाके ये दोनों वो स्वरूप बना लेता है अपना और इनको भ्रमित कर रहा है। आगे देखो, यहाँ देखो नीचे, अब पहुंचे कहां पर? अक्षण भर के बाद ये तीसरे स्थान पर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे। बाद वह विमान उस शिखर से पवन के समान तेज चाल से उड़ा बैकुंठ लोक में पहुंच गया। उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचा जहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। ब्रह्मा कह रहा अपने बेटे पुत्र नारद को। उस उत्तम पुरी को देखकर जो हमारे साथ विष्णु बैठा था विमान में, विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां एक कमल लोचन एक विष्णु और बैठा था, श्री हरि विराजमान थे। अब इसके बाद ये विमान कहाँ चला? इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। कहाँ? एक अमृत के समान मीठा जल वाला समुद्र मिला। वहां देखो, वहां क्या देखा उन्होंने? वहीं एक मनोहर द्वीप था, उसमें एक मनोहर द्वीप था और वहां पर कौन बैठे थे? उस पर सुंदर पलंग को हमने देखा। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। ये दुर्गा ने जाकर वहां अपना रोल दूसरा कर दिया, दूसरा रूप वास्तविक रूप बना दिया। बैठी थी, उनके गले में लाल रंग की माला थी आदि आदि। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों और करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। अब यहाँ देखो, विमान के वहां पहुंचते ही हम रुक गए और विमान से नीचे उतरने का संकेत मिला। हम आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके ऐसे ऐसे नीचे देखो। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने, काल ने भगवान विष्णु में प्रेरणा दे दी, पिछली चेतना दे दी। तब भगवान विष्णु ने चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है, ये दुर्गा है, अपनी माँ है। और तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये अपनी माता है। महामाया, महाविद्या, महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि गीता में आपके प्रकृति शब्द याद होगा। इसके बाद क्या कहता है भगवान विष्णु? कहाँ पहुंचे? भगवान विष्णु कहते हैं कि ये वही देवंगना है। देवंगना ये वही देवी है जिनके मुझे पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। पर्यावरण माने जब पानी ही पानी, समुद्र समुद्र था। उस समय मैं बालक रूप में था, मैं छोटा सा बच्चा था और मुझे पालने पर झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पे सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। आगे फिर क्या बताते हैं विष्णु जी? आगे अपनी माँ की महिमा गाते हैं। ये तीसरा स्कंद चल रहा है, तीसरा स्कंद ही चल रहा है और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ की महिमा गाता है। यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब तीन बात सिद्ध होगी इसमें।
कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होती है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, अर्थात हमारा आपसे ही जन्म हुआ है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता, हम तो जन्मते और मरते रहते हैं, केवल तुम ही नेता हो और जगत जननी हो, सबकी माँ हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब क्या सिद्ध हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, और इनका जन्म और मृत्यु होता रहता है, और दुर्गा इनकी माँ है। ये इन तीन बात क्लियर होगी, ये स्पष्ट हुआ। अब ये तीनों देवता गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिवजी। इसके लिए फिर और प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। वैसे तो शिव महापुराण ने भी क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में एक के गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। फिर भी और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए एक पवित्र शास्त्र आपको फिर दिखाया जाएगा। श्री देवी भागवत महापुराण से संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों साथ ही साथ है। अब देखो मेरे सामने क्या समस्या आई है कि जिन महापुरुषों ने जो भी प्यारी आत्माओं को बताया, इन घोड़ी आत्माओं ने उसको सत्य माना। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने इतना पता है कि संत झूठ नहीं बोलते, साधु झूठ नहीं बोला करते, और अब आपको पता लगेगा कि अब तक के साधुओं ने सच बोला ही नहीं। अब ये समस्या होगी कि इस सत्य को आपके हृदय में सत्य बताने के लिए इस दास ने ये इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। और शुरू में ये भी महसूस होता आप लोगों को कि ये महाराज जी तो सबकी निंदा ही कर रहा है, और ये भी आपकी आत्मा थोड़ी सी दुखाने का भी मैं अफसोस करता हूँ, लेकिन मजबूरी होगी। जैसे सियाना वैद्य डॉक्टर होता है, वो मरीज की नहीं सुना करे, वो रोवे चाहे राजी रहे, उसका वो जख्म न उसने करके ठीक ठाक और फिर सही इलाज करेगा, नहीं तो पैर कट जाता वो नादान डॉक्टरों के सहारे। तो अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अथ देवी भागवतम सभास्तिकम समातम, ये वही देवी भागवत महापुराण है, ये संस्कृत है। इसमें इसका लेखक खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। और इसमें देखिएगा तीसरा सकंद, ये दूसरा अंत होता है ऊपर और तीसरा यहाँ पर आरंभ होता है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब देखिएगा इसमें भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं। ये 7वां मंत्र समाप्त होता है, 7वां श्लोक समाप्त होता है, 8वां की हिंदी प्रारंभ होती है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, शंकर जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया आपने। फिर देखो ये ऐसा नया ज्ञान है, एक बार तो समझ में भी ना आवे, कहीं गुरुजी जादू जंत्र तो नहीं करके। हे माता, यदि हमारे ऊपर, शंकर जी बोल रहे हैं, सदा दया युक्त हो तो आप हमको, मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो साथ में, यहाँ पर 7वां श्लोक मंत्र अंत हुआ, 8वां मंत्र श्लोक प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम वीतच, मेरे को क्यों बना दिया तमोगुण। तमोगुण ये स्पष्ट दिखाई देता, कोई छू मंत्र की बात नहीं। तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण यानी रजोगुण क्यों बना, संभव क्यों बना दिया। और सुहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण किस लिए बना दिया, अगर आप दयालु हो। अब देखो क्योंकि ये माँ है और माँ को ये तो मालूम है कि मेरे बेटे हैं, और माँ को ही पता है अपने बच्चों की ममता का, लेकिन यह मजबूर है उसे काल के अधीन होकर इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। एक तो जबरदस्ती बच्चे उत्पन्न करवावे, दूसरा उनका मोह बनाए रखकर, तीसरा मारे। अब इनको भी मालूम है इस बात का,
शराबी ने सारा पता हो तो शराब पी रहा है गलती है, जुआरी ने पता होता जुआ खेल तेरा नाश होगा, और लेकिन फिर भी ना डटा जाता क्योंकि वो मजबूर आदत बस बना दिया। ऐसा इन तीनों को मजबूर है, ये भी इनके अंदर गुण भर दिया, इनके बस की बात नहीं। अब ये अपनी माँ से पूछे, माँ यदि आप हमारे पर दयालु हो, एक तरफ तो आप हमें बहुत प्यार दे रहे हो और ऊपर से हमारे से ऐसा जुल्म कर्म करवा रहे हो, किसी का बेटा मरे किसी की बेटी मरे, ये तो अपना परिवार समझ रहे हैं और हम इसको मार डालते हैं। तो इसलिए पूछ रहा है डरता डरता, क्योंकि ये इनको धोखा देकर रखता है काल, और जिससे ये भयभीत रहते हैं बेचारे तीनों देवता भी, कहीं तुम्हारे ऊपर आपत्ति ना गा जाए। क्योंकि वो जब कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज, उड़ा दहाड़ा ही अपने लोक मत है, जब सबके छक्के छूट जाते हैं। ये तो डरता पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से है, उसके सामने तो सीधा हो जाता है जैसे हाथी डरा कर बब्बर शेरता है। अब क्या सिद्ध हो गया कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको 7वें अध्याय का गीता जी का 4-5 श्लोक सुनाओगा। अब इस गीता जी के सीधा सुनाऊं तो आप सारे उठ कर चले जाते, केवल हमारे सेवक सेवक डटते, और अब ये सुनाऊंगा तो आपके हृदय में वो जगह बनेगी, आप इतनी आपने रात में नींद नहीं आओगी जो भक्ति चाहता है कि हम कहाँ खड़े थे, परमात्मा देख के बन रही थी हमारे साथ में। अब इस 4-5 श्लोक सुनाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका ये 1.5 घंटे की तैयार हुई है। अब तो ये दास इस सत्संग करने योग्य हुआ है, आपको इतना तैयार किया है। और जब 2-4 सत्संग सुन लोगे फिर हमारा सत्संग दूसरे ढंग से शुरू होया करेगा, फिर तो सीधा ही गीता जी से शुरू करा करेंगे। जब सब समाज समझ जाएगा, देखो गीता जी में ऐसा लिखा है भगवान। अब ये उसी से लिंक है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो ना परम गति को, ना सिद्धि को, ना उनकी कोई सुख हो है, अर्थात उनका यूजलेस एफर्ट है, यानी बिल्कुल उसका प्रयत्न वो बिल्कुल लाभहीन है। जैसे गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा वो छड़े किसाना, थोथे उसने कुटन ते प्रयत्न अधिक पर आउटपुट उसका लाभ गति नहीं। अब यहाँ देखिएगा, जैसे 9वें अध्याय में लिखा है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाते, मेरा पूजने वाला मेरे पास, भूत पूजने भूत बने, पितर पूजने वाला पितर, तो ये नहीं करने। अब कौन कौन और नहीं करने, 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी जो भक्ति के कर्म करने हैं और नहीं करने हैं, ये शास्त्र प्रमाण देंगे, किसी व्यक्ति विशेष या ऋषि विशेष की मत मानना। अब ये पवित्र शास्त्र आगे क्या फैसला दे रहा है कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी मूर्ख लोग करते हैं। अब ये देखिएगा, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जचाने के लिए आपको इतना बड़ा एक भूमिका बनानी पड़ी इस पवित्र सत्संग को आगे जारी करने के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का, और देखो श्लोक नंबर 12 से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 7 और इधर देखिएगा 12 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। काल कह रहा है ज्योति निरंजन, गीता ब्रह्म बोल रहा है, वो चौथा जो आपने शिव पुराण में देखा था। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी विष्णु से सतिथि जो हो रही है इन जीवों की, और जो रजोगुण से, रजोगुण माने ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हो रही है, और तमोगुण और विष्णु से जो शिव से संहार हो रहा है, होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अभी आपने शिव महापुराण में देखा था कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है, और वो शिव जो है वो गुणातीत है, वो इनसे न्यारा रहता है, वो 21वें ब्रह्मांड में और हर एक ब्रह्मांड में इस ब्रह्मलोक में अलग रहता है इनसे, और तीनों पुत्रों को अलग रखता है कि उनमें वो मुझ में नहीं है। आगे देखो, अब 13वें में क्या कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस। गीता जो है ना एक सांकेतिक शास्त्र ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सार संकेतों से समझा जाएगा, और इसको वही समझा सकेगा जो वेद न जानता है। गीता में ये प्रमाण दूंगा कि भगवान ये खुद कहता है, गीता बोलने वाला, कि पूरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, वो संत देगा, और वो संत तत्वदर्शी वो होगा जो इस वेद के तात्पर्य को सही जानने वाला होगा। गुणों के कार्य रूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से, इन चारों प्रकार के भावों से ये सारा
संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। काल कहता है कि इन तीनों भगवानों से ऊपर जो मैं हूँ, यानी जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन मंत्रियों से ऊपर मैं हूँ, ये नादानी नीचे के अधिकारी और मंत्रियों तक सीमित हैं, ये क्षणिक सुख देते हैं एक हिस्से का, और मैं फिर इनको अच्छा लाभ दे दूंगा मंत्रियों से भी। तो कहते हैं ये मुझे नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 और 15 में कमाल कर दिया है परमेश्वर। इतना निर्मल ज्ञान इस पवित्र शास्त्र का शायद इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्म तक का ज्ञान शायद क्या बिल्कुल है ही नहीं कोई ज्ञान इस परमेश्वर, इस गीता के समान, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया जाल, और इन्हीं तक की भक्ति से क्षणिक सुख या संसारिक छोटा मोटा लाभ, फिर ये नकली स्वर्ग, और फिर तुरंत नरक, और 84 लाख दुनिया पशु। कहते ये जाल है इन तीनों गुणों के द्वारा। इस त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और जो मेरी भक्ति करता है, जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, वो इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात जैसे कोई भी मुख्यमंत्री से मेल कर ले तो मंत्रियों से अच्छी राहत प्राप्त कर लेता है, ऐसा समझो। अब देखो 15वें में तोड़ कर दिया, ओए होए, कति निष्कर्ष निकाल दिया जूस इन चारों श्लोकों का, पांचों का। काल भगवान ब्रह्म ज्योत निरंजन, ये सदाशिव कह रहा है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, इनकी पूजा में इनसे मिलने वाली राहत से ही वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, असुर राक्षस, हे परमात्मा, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़, और मुझे नहीं बजते अर्जुन, वो मेरी भक्ति भी ना करते। फिर देख लो एक बार, अब इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ना, हमारा भी कलेजा हिल रहा है। हे परमात्मा, जब ये ज्ञान ना होता तो हम कहाँ कीचड़ में फंसे पड़े थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करके विनाश को प्राप्त हो रहे थे। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनकी बुद्धि यहीं तक सीमित है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच घटिया व्यक्ति जो विधिवत साधना ना करते, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, माम ने प्रपदनते, वो मेरी पूजा भी ना करते। अब देखो, जानते हैं अब क्यों कहा भगवान ने ऐसा, ब्रह्म बोल रहा है ये, और ये आपको बताया जा रहा है कि शास्त्र में कौन से कर्म करने के हैं भक्ति के, कौन से ना करने के, इसलिए इसके आधार पर करोगे सफल है, तो नहीं तो ऐसा करो। से रावण ने, लंकापति रावण ने, अब एक बात और सोचने की यहाँ पर आपने, हमने ये नहीं देखना रावण बुरा था, राम ठीक था, कंस बुरा था, कृष्ण ठीक था, हमने देखना है कि वो बुरे हुए क्यों, किस कारण से बुरे हुए। वो जैसे रावण को उनको गुरुदेव ऐसे मिले, और गुरुदेव ने, आप सब देखो, रावण खुद ब्राह्मण जाति में और विद्या पढ़ा करता था, लेकिन फिर भी कितना वेद पढ़ लो जब लोग संत से ही ना मिलेगा, इसका निष्कर्ष नहीं निकलाते। अब गुरुजी भी उनके गुरुजी भी थे, किसके, रावण के, और गुरुदेव ने बता दिया कि बेटा ये सदाशिव है ना, महाशिव, ये बस सब कुल मालिक है, और इसका ओम नमः शिवाय मंत्र है, बेटे ले बेड़ा पार हो जाएगा, तो इसकी भक्ति कर ले। अब परमात्मा को चाहने वाली आत्माओं की कमी किसी युग में नहीं रही। अब रावण ने अपने गुरुदेव की बात को सत्य मान के, और क्योंकि आप निष्कर्ष नहीं निकल सकता जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही आकर अपना सत्य ज्ञान ना देंगे, इतना ये सारे ऋषि आज तक सब फेल थे। उस परमात्मा की रजा से आज यह बात फिर समझ में आ रही है। तो क्या समझा रावण ने, गुरुदेव के आदेश से प्रभु के पाने की तरफ में और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते, और यहाँ से 10 बार समर्पण कर दिया। एक बार कोई उंगली काट कर दिखा दो, शिव के पुजारी जो शिव जी को अपना इष्ट मान कर सर्वेश्वर महेश्वर कह उनके गुण भी गाते हैं और शिष्य भी बनाए बैठे, वो संत करके दिखा दो, एक उंगली नहीं काट कर भगवान के अन्न में चढ़ा सकते। और उस रावण ने एक गुरु गलत मिल जाने से, वो एक पुण्य आत्मा थी, और गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस कहलाया गया।
अब जिस जमीन में कोई भांग बीज दे, जमीन का दोष क्या हुआ बेचारी का? वो तो बीजने वाले की मूर्खता है। ये क्या कबाड़ बीज दिया, गेहूं बोने चाहिए थे, कि उसमें कणक बीजनी चाहिए थी, वह अच्छी होती। तो उसने गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रभु पाने के लिए और 10 बार समर्पण कर दिया, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए मेरे ते, चाहे मेरा शीश भी चला जा। अब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकि लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाती है गजराज। और भगवान शिव भी जैसे एक मंत्री है एक विभाग के, तो ये भी कोई पावर कम नहीं, लाभ ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये इतनी ही दे सके हैं जैसे उसको सिद्धि दे दी और फिर उसमें उसको रिद्धि दे दी, यानी धन दे दिया, थोड़ा बहुत क्या इतना दे दिया कि उसकी बुद्धि खराब होगी। इतना दे दिया कि रावण के राज्य में ऐसे जैसे अपनी मंडियों में धान और गेहूं और कणक यानी ये बाजरा ज्वार बिके ना, ऐसे वहां पर हीरे मोती बिका करते रावण के राज में। और सिद्धि होगी आकाश में उड़ने की। उस सिद्धि का दुरुपयोग किया कि अपनी माँ उठा ली, सीता ने उठा लिया नकमी आत्मा। अब हो गया राक्षस स्वभाव, आखिर में कुत्ते वाली मौत, बड़ा राक्षस कहलाया। इस तमोगुण का उपासक, ऐसा उपासक तो आप 70 जन्म नहीं हो सकते जैसा रावण था, जो आज शिव के पुजारी। और उस शिव के पुजारी को क्या उपाधि मिली? जो गीता जी में लिखी वही मिली, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है वो ना तो परम उसको गति हो, ना सुख हो, ना उसको कोई सुख हो, ना उसकी कोई सिद्धि हो, यानी उसको कोई काम नहीं बना जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था, यानी मुक्ति नहीं बने हो सकती। अब देखो 10 बार उसने शीश दिए, 10 बार भगवान ने वापस दे दिए। इतने ये भगवान वर्क डन ये दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं, और इसमें चेंज नहीं कर सकते और ये बुद्धि ठीक नहीं कर सकते। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मेरा। उसके बाद भगवान शिव तमोगुण का उपासक भस्मागिरी था। आखिर में भस्मा असुर, असुर माने राक्षस कहलाया। भगवान शिव के द्वार पे कैलाश पर्वत पे, इसमें जहाँ शिव का लोक है, भस्मागिरी ने 12 वर्ष तक सिरासन पर नीचे सिर करके ऊपर को पैर 12 वर्ष तक भगवान शिव के द्वार का आगे कति सामने, जहाँ गेट से बाहर निकलते उसके सामने 50-100 फुट की दूरी पर वहां तपस्या कर रहा। 12 वर्ष के बाद पार्वती ने कहा कि हे महेश्वर, आप तो समर्थ हो, आप तो दयालु हो, जो चाहो कर सकते हो, इसको दे दो, क्या मांगा आपका सेवक, ये रोजाना मेरे से देखा नहीं जाता। शिव जी कहने लगे मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है बेटा, मैं तेरे से प्रसन्न हुआ। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, ऐसे नहीं मांगता मैं। भगवान ने बोला भाई सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग लेगा, सिद्धि दे दूंगा, एक रिद्धि मांगेगा, ये इसे ये चाहिए, क्योंकि पता है जिसके द्वार पर तू खड़ा है इसके पास क्या चीज है, तो ये वही मांगेंगे। तो उसने कहा ठीक है जी, वचनबद्ध हुआ बेटा, मांग क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि खड़ा हो गया, फिर तो वचनबद्ध होते ही सीधे पैर करके कहने लगा भगवान ये कड़ा दे दो, अपना भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या गुण था भस्म कड़े में कि किसी के सिर पर रख कर न्यू कर देना भस्म, 1 सेकंड में वो जल जाता, आग लग जाती उस व्यक्ति में, समाप्त हो जा, राख हो जाती। अब जब भस्म कड़ा हाथ में आ लिया ना भस्मागिरी के, जब कहने लगे बोले शिव जी होशियार, तुझे खत्म करूंगा। अरे तेरा गजब भैया, बताओ क्यों खत्म करूंगा? कि पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। ये तपस्या तमोगुण की साधक के ये विचार है परमात्मा। फिर भगवान विष्णु ने उसको मारा, गंडथनाथ नचा का, ये आपको कथा बहुत सुन रखी है। तो कहने का भाव ये है कि भस्मागिरी से भस्मा असुर हुआ, राक्षस होया, और कुत्ते वाली मौत मेरा फिर गधा बनेगा। तो यही बताया है कि तीनों गुणों के उपासक आसुर भाव को धारण किए हुए, आसुर राक्षस, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म, भक्ति के गलत कर्म है ये जो ये कर रहे हैं, और मूर्ख मुझे भी ना बचते। अब रजोगुण का उपासक कौन था? हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा की साधना की थी। ये तीनों भगवान एक जैसी पावर के हैं। जैसे मंत्री होते हैं ना, मंत्री, वो एक रैंक होता है उनका, सेम पावर होती है। अब ब्रह्मा की साधना करके उससे भी इसने सिद्धि मांग ली। हिरण्यकशिपु ने सुबह मरू ना शाम, रात मरू ना दिन में, भाई पशु से ना पक्षी से, तो तथास्तु भाई ठीक है, लेकिन फिर राक्षस बन गया। उसी को पाके फिर राक्षस बन गया, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, और फिर कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया।
ऐसे वशिष्ठ, जिसने विश्वामित्र ने भगवान विष्णु की साधना की थी और अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की, मासूम बालकों की जो कसाई की तरह ये प्रवचन करते हुए मेरे कालजे में जो धड़क धड़क हुए परमात्मा संत को आवे और हत्या कर दी मासूम बालकों की, निर्दोषों को मार डाला। और फिर तो सतोगुण के उपासक विष्णु के उपासक थे। एक और उदाहरण इसी पॉइंट पर देना पड़ता है जो यहाँ पर कति प्रॉपर फिट है। आज से 300 वर्ष पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी पे कुंभ का पर्व लगा था। वहां पर ये सभी गिरी पुरी वैष्णव नागा साधु अपने अपने मार्ग खेमे में जाकर और स्नानार्थ पहुंच गए। और जब लगा ऊपर भी का समय आया, सुबह सुबह उठ कर वो पूरे के पूरे समूह के समूह चल पड़े अपने अपने यानी हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए और नागा महात्मा जब पहुंच गए तो पैड़ियों पर खड़े होकर के बाकियों को संकेत कर दिया कि वहीं रुक जाइए, कोई आगे मत आवे जब तक हम स्नान करें। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम बैरागी और त्यागी हैं, हमने कोई दुनिया से लेना देना नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं, पहले हम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु सतोगुण के उपासक सबसे पहले आए और ये तमोगुण के उपासक नागा शिव के, तमोगुण के उपासक शिव के ये नागा कनपाड़े नाथ गिरी पुरी ये सारे उसी के हैं। और वैष्णव विष्णु जी के उपासक वो आए सबसे आगे। उनके बाद आगे कहने लगे कि खबरदार जब तुमने जल में पैर दिया था, हम पहले नहाएंगे क्योंकि हम वैष्णव साधु हैं, हम बिल्कुल बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, बिल्कुल निवस्त्र रहते हो वो नागा, और नहाना ना धोना, राख लपेट रखी तुमने शरीर पर और टट्टी के हाथ भी ना धोते, गलीजो तुम बाहर निकलो, खबरदार जब पहले नहाए थे। अब नहाना धोना तो भूल भाल गए, स्नान सनून तो गया कुएं में और मुक्का उसकी लटा पकड़ रहा, उसकी दाढ़ी पकड़ रहा, फिर तलवार निकाल जाए, छुरी। कहते हैं 25,000 ये जिनको दुनिया संत कहे, पशुओं की तरह लड़के, बच्चों की तरह लड़के, और कत्ले आम हो गया वहाँ पर 25,000 आदमियों का कत्ले आम। वह पर भी तो गई बाढ़ में और वहाँ पर खून की नदी बहा दी है परमात्मा। अब यहाँ परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं और हर पैड़ी हर हेत न जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं। और जो जन इनका उपदेशी हो जाए परमात्मा कहते उनको भी नरक ले जावे हैं। ये है वो वास्तविकता। ये भी व्यर्थ की साधना है, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना। कहने का भाव ये है, ये विचार करना पड़ेगा, हमने मजबूर होना पड़ेगा आपने कि तुम किन महापुरुषों को आड़ लिए बैठे जो आप ही शास्त्र विरुद्ध साधना करके स्वयं नरक के भागी होंगे, क्योंकि वो गीता प्रमाण देती है। अब इसके बाद फिर देखिए 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक सुन लिया आपने, और इसके बाद आगे इन्हीं तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य देवताओं से संबंधित कहाँ पहुंच जाते हैं, 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 और 23, ये 3 श्लोक और सुनो, और फिर बीच में 18वां श्लोक सुनाऊंगा आपने। ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी वही चल रही है। अब तीनों गुणों अन्य देवता, तीनों गुण भी अन्य देवताओं में आते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी अन्य देवता में आते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने स्पष्ट हुआ 7वां अध्याय, और यहाँ देखो 20 में, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, जो जिस देव की पूजा करता है वो उसी पर आधारित रहता है और उनकी वहीं तक ज्ञान हरा जा चुका है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता और देवताओं की, दूसरे भगवानों की, एक परमात्मा ने छोड़ के, पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण देव ने छोड़ के अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। आगे देखो 21 में है कि जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है
उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। कहते हैं कि ना मानता तो पर कुएं में मर गए, पर वो लाभ कति नहीं, चल वहां मर ले जा जिसकी पूजा करनी है, पर लाभ कति नहीं, अक्षिणी का जन्म मतलब बहुत ज्यादा कष्ट पे कष्ट। आगे देखो 22 में क्या लिखा है, वह पुरुष वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जैसे मुख्यमंत्री कह दे कि मंत्री को मैंने पावर दे रखी है, मंत्री बना रखा है, और वो एक अक्षणिक लाभ तुम्हें दे रहा है, लेकिन मेरी शरण में आ जाता, पूरा लाभ दूं जितना मैं दे सकता हूँ। आगे देखो अब 23वां देखिएगा, 23वां श्लोक है, इसमें कमाल कर दिया, पूरा ही निचोड़ दे दिया सारे का। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प मेधसाम यानी अल्प बुद्धि वालों का, यानी मंद बुद्धियों का, बुद्धिहीनों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले, फिर सेकंड कर दिया, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भगत। अब देखो ये अटकड़ी न गलत लगा रखी है, जैसे चाहे बजे अंत में वे नहीं, मत भगता, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, बस ये बात कहनी थी, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। अब मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा गीता ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजा करने वाले तो कति नीच आत्मा लिखा है, मूर्ख। ऐसा क्यों लिखा मूर्ख, फिर सोचने की बात है। जैसे 15वें अध्याय का पहला और दूसरा और तीसरा श्लोक है, उसमें क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है उस संसार रूपी वृक्ष की, और ऊपर को जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है। ये देखिएगा, इससे स्पष्ट होगा आपको ये सारी कहानी। अब ये देखो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। इसलिए बुद्धिहीन कहा है उल्टी पूजा करने वालों को, ये स्पष्ट करना यहाँ जरूरी हो गया। ये पूर्ण परमात्मा तो समझो, ये पूर्ण ब्रह्म तो जड़ है, ये तो पूर्ण ब्रह्म सत कबीर, ये पूर्ण ब्रह्म, ये परम अक्षर पुरुष, ये तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। और ये तना समझो, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, ये तना है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो तुरंत वो तना है और वो सारा पेड़ कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हुआ की डार, निरंजन हुआ नहीं, ये ज्योत निरंजन ब्रह्म, उसकी एक मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। परमात्मा ने अपने द्वारा रची सृष्टि, ये 15वां अध्याय 1-2 में कह दिया। एक श्लोक में मंत्र में बोल दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष माने ये ज्योत निरंजन ना, ये परब्रह्म, और उससे निकला एक मोटी डार, उस मोटी डार के तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब ये क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है एक उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। और ये क्या बताया गीता जी में कि जो ऊपर को जड़ है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिएगा ना, पहला ही श्लोक बिल्कुल फर्स्ट में, कि ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये पवित्र गीता जी। अब ये 15वां अध्याय देखो, ये पहला ही श्लोक है, ये अथ पंचदशो अध्याय प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम, ऊर्ध्व मूलम। अब ये संस्कार देखो कितनी अच्छी की है, हिंदी भी बहुत अच्छा किया इस महापुरुष ने। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ वाले, और नीचे को अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, इन्हें ब्रह्म रूपी मुख शाखा वाले नहीं, नीचे अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाले। ये देखो पूर्ण परमात्मा रूपी, ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ समझो,
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले। बस ये तो ऊपर और नीचे की बता रहा काल। कहते मैं तो बस इतना जानूं, इसको तो पूर्ण संत बताएगा जो पूर्ण रूप से जानने वाला होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको ये संसार रूपी उल्टा लटका वृक्ष समझो। ये देखो वही 15वां अध्याय। अब ये 4 श्लोक सुनकर फिर 18वां श्लोक सुनाऊंगा और फिर देखियो आपके आत्मा गदगद होएगी। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, यानी सतलोक में सतपुरुष है, वो तो जड़ है इसकी सारे ब्रह्मांडों की, वहां से आती सबको राहत मिलती है, वहीं से सबको खुराक आती है, वो सबका पालनहार है। अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो संत जो महात्मा मूल सहित जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। स वेदवित, वह वेदवित माने तत्व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ओए भगवान गीता बोलने वाला कह रहा अर्जुन, जो इस पूरे ब्रह्मांडों को इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से और नीचे तक सारे बता देगा, तो वो समझो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित, यह वेद जो इस ज्ञान को तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। और यहाँ फिर आना पड़ेगा अपने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक पे कि गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं नहीं बता सकता पूर्ण रूप से उस परम पिता के बारे में, उसके बारे में तो वो संत बताओगा जो तत्वदर्शी होगा। और उसकी महिमा क्या होगी ये आपको बता दी, जो सारे ब्रह्मांडों का नारा नारा चित्रण कर देगा, वो तत्वदर्शी होगा। 4थे अध्याय का ये 34वां श्लोक देखो। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरे बस की बात नहीं सारे ब्रह्मांडों की सही रचना बता दूं, ये तो वो संत बताएंगे जो परमात्मा के भेजे हुआ आवेगा। उस पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को, पूर्ण परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश करेंगे। वह बता सके उसके पाने की विधि। मैं नहीं जानता भाई, गीता बोलने वाला भगवान सरेंडर कर चुका है कि मैं उसके बारे में सारा नहीं जानता, वो तो कोई और संत आवेगा वो बताओगा। और वो प्रमाण भी दे दिया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से यानी मूल सहित जाने, जड़ से लेकर सारी व्याख्या कर देगा सब ब्रह्मांडों की। सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखो, वह वेद के। अब फिर यहीं से शुरू करेंगे पहले से। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ऊपर देखो। अब इनकी हिंदी में बहुत अंतर है जो इन अनुवाद किया है। अब हम साथ में संस्कृत से फिर अनुवाद करते चलेंगे और इनका ठीक है, वो बिल्कुल शाबाशी इनके माता पिता ने। संसार रूपी वृक्ष के, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक बता देगा, वह तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो आगे दूसरे में क्या कहा कि तीनों गुण रूपी तस्य गुण प्रवदा, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों रूपी शाखा है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा है, जीव को यही फंसाए रखती हैं। और यहाँ देखो नीचे अधः मन, नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई है। ये 3 लोक में इनकी रेंज है। वास्तविक ज्ञान तो ऐसे चलो, जैसा ये लिखा है ऐसे चलो। और कर्म, वो भी कर्मों के अनुसार इन सब जीवों को यहाँ पर बांधे रखती हैं या फंसाए रखती हैं, ये मुक्त नहीं होने देती। इसलिए कहा है ये मेरी माया बड़ी खतरनाक है। आगे देखो, अब तीसरे और चौथे में हद कर दी मालिक ने, ब्रह्म ने क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूं, मैं नहीं जानता इसको पूरा,
तेरे और मेरे डिस्कशन में, तेरे और मेरे विचार काल में पूर्ण ज्ञान मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। स्पष्ट कर दिया, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे डिस्कशन में यानी गीता वाले ज्ञान में मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं, यहाँ वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई सतिथि है। आगे देखो, इसलिए इस सुविरढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात पूर्ण ज्ञान रूपी हथियार के द्वारा इसको सुलझाया जा सके। उलझी हुई गुत्थी को ना तो ये कोई नहीं समझ में आ सकता, यानी उसके द्वारा काटकर तब समझा जाएगा। यानी सतज्ञान रूपी हथियार तो इसको काटा जाएगा। ये पांचवें वेद कुंजी है या पांचवा वेद सारे शास्त्रों के खोलने की, वो हथियार अब हमें मिल गया। अब चौथे में हद कर दी कति, जो कुछ कहना था चौथे में साफ कह दिया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को वो पूर्ण जो मूल रूपी परमात्मा न जड़ और वहां चला जाता जो साधक, जाने के बाद उनकी जन्म और मृत्यु कभी नहीं होती, सदा के लिए अजर व अमर हो जाता है। उसके पश्चात तुझे कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए और ये सारा भेद बताने वाला मिल जावे, तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यानी लौटकर नहीं आते अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की यानी सारे ब्रह्मांडों की, सारे संसार की रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है। और ये गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है। उसी आदि पुरुष परमेश्वर नारायण के मैं शरण हूँ, जो मूल रूपी भगवान है ना जड़, वो पूर्ण ब्रह्म, मैं भी उसी की शरण में हूँ। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, मैं उसी का हाथ जोड़ता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, तो मुझे यहाँ का टुकड़ा मिल रहा है जिससे मेरा ये सारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपना नहीं बता रहे, अब तक कहते उस परमेश्वर का, वो तीसरे नंबर भगवान का। अब 15 में जाके 2 श्लोक और सुनकर और फिर आप करतार्थ हो जाओगे। इसी 15 में अध्याय के ये 15, 16 और 17 श्लोक सुन लो बस, अध्याय नंबर 15 का। और श्लोक नंबर ये 16 देखो नीचे, ये 16 है। संस्कृत है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। इस लोक में, कौन से लोकों में? ब्रह्म और परब्रह्म वाले ये है एक पृथ्वी तत्व से बने हुए लोक, इनमें 2 भगवान हैं पुरुषौ। ये पुरुषौ जो है इन दोनों के साथ लगेगा, संस्कृत में ऐसा विधान होता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये नाशवान ब्रह्म, और अक्षर पुरुष इससे ज्यादा अविनाशी ये परब्रह्म, ये 2 भगवान है। और इन दोनों के लोकों में यही सतिथि प्राणी की जन्म मृत्यु टले नहीं, और स्थूल शरीर तो इनके नाशवान है, और जीवात्मा इन दोनों के भगवानों के लोकों में जीवात्मा अविनाशी है और जन्म मृत्यु कभी नहीं मिटे, कर्म दंड कटे नहीं। अब यहाँ देखो, ये संस्कृत इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है महापुरुष ने। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष लिख दिया, 2 प्रकार के भगवान लिख देता। पुरुषों माने 2 भगवान, पुरुष माने प्रभु होता है, क्योंकि पहला नाम पुरुष का भगवान का है। उसके बाद मानव शरीर हमें मिला है, उसने अपने जैसा बनाया है, तो इसलिए मनुष्य को भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के भगवान हैं, और इसी प्रकार इनमें, इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, स्थूल शरीर तो चाहे देव है, चाहे महादेव, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी है, और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। आगे देखो 17 में कमाल कर दिया। अब कहा कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष है तू अन्य। संस्कृत देखो, उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में पुरुषोत्तम भगवान सबसे श्रेष्ठ प्रभु सुप्रीम पावर तो कोई और है इन दोनों से भी। परमात्मा इति उदारते, जिसे भगवान कहा जा सकता है, वो है भगवान से। भगवान वो होता है जो कभी कष्ट ना दे, ना मारे, ना उसकी टांग काटे, ना किसी बेटा मारे, ना किसी की बेटी मारे, ना किसी का कोड लावे, उसको परमात्मा कहते। परमात्मा इति उदारते। और ये
लोक त्रयमय अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ देखो फिर संस्कृत से हिंदी, उत्तम भगवान तो कोई और ही है, ये लिखना था, उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से भी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वो है अविनाशी भगवान जो तीसरे नंबर का, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये देखिएगा, ये जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, और ये अक्षर पुरुष उसमें एक तना है। इसी खुराक चली, तना में आई इस परब्रह्म में, और तना से फिर आई डार में, इस तना से ये परब्रह्म में, फिर ये क्षर पुरुष यानी डार में, ये अक्षर पुरुष में, फिर ये क्षर पुरुष में, फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में, और हम तो फिर इनसे आगे यहाँ लटके हुए हैं। हमें जो लाभ होगा वो इन्हीं भगवानों के बाद मिलेगा, लेकिन ये खुराक कहाँ से आएगी? उस पूर्ण परमात्मा तो है। अब यहाँ देखना, अब ये आपने देखा सारा, अब इसमें एक और उदाहरण दिया जाएगा। जैसे क्षर पुरुष नासवान भगवान, अक्षर पुरुष अविनाशी। अब जैसे क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष इस परब्रह्म को कहा है। इस इनके लोकों में जीवों की और इनकी स्थिति कैसी है? जैसे एक तो चीनी का कप हो, चाय पीने का, मिट्टी वाला सफेद सफेद, उसको आपको पता है हाथ से छूटे टूटते गिरे और गिरते फूटे, ये तो नासवान, ये तो कहते ब्रह्म और इसके जीव प्राणी जितने भी, चाहे माँ देव है चाहे हम है, ये तो इतने नासवान समझो, तुरंत नासवान है। ये भगवान भी नासवान है। और परब्रह्म जो है इतना अविनाशी है, जैसे स्टील का कप हो, और स्टील का कप इसकी तुलना में बहुत अविनाशी नजर आता है, लेकिन उसका भी विनाश होगा, उसको जंग लगेगा, मिट्टी होगी, पर समय घना लगेगा। इसलिए परब्रह्म भी अविनाशी का, पर वास्तव अविनाशी नहीं है। वास्तव अविनाशी वो तीसरे नंबर की धातु सोना समझो, वो कबीर परमेश्वर है। अब ऐसा जानकर इनको समझना। अब आपने समझा कि वो पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो ही भगवान है, वो ही पूजा के योग्य है और पूजा के योग्य नहीं है। अब इसको समझने के लिए अब सारा उदाहरण ये यहाँ आएगा। क्यों भगवान ने 7वें अध्याय के उन 12 से लेकर 15 श्लोकों में मूर्ख लोग बताया जो टहनियों की पूजा करते हैं। अब देखो, अब ये भक्ति रूपी पौधा यानी आम का पेड़ लगाओ। आप कैसे लगाओगे? जड़ को मिट्टी में या गमले में डालोगे और इसकी पूजा करोगे। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र के अनुसार साधना ये बनी। और फिर यहाँ से खुराक चलेगी, ये कहाँ जाएगी? तना में, ना इसमें तना में यानी अक्षर पुरुष में, परब्रह्म में, परब्रह्म से ब्रह्म, ये डार में, और डार से तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी में। और हम तो यहाँ बैठे हैं पात रूप संसार, हमें लाभ इनसे ही होगा, ब्रह्मा विष्णु में इससे ही लाभ होगा। इन टहनियों का फल लगेंगे तब हमें आनंद आएगा, लेकिन कब लगेंगे फल? अब ये क्या बुरे थोड़े लगेंगे अपने को, ये और प्यारे लगेंगे ब्रह्मा विष्णु में, इस जमीन का टहनियों का फल लगेंगे। लेकिन ये पूजा हमने इस मूल की करनी होगी, इस मूल की पूजा से ही इस हमें लाभ होगा, और टहनियों की पूजा से करना हमारी मूर्खता होगी। अब क्या बताते परमात्मा कि हमारे को आज तक ऐसी पूजा करवा दी, अभी हमें ऐसी पूजा करवाई जा रही है, और जिसके कारण ये सारा काम बिगड़ गया। शास्त्र विरुद्ध साधना, उल्टा लटकाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। कबीर साहब कहते हैं, एक साध है सब साध है, ये सब साध है सब जावे। हम सब साधे थे, माता भी, मसाणी भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी भी हैं, और भी कोई बता दे वो भी, पितरवीर भूत भी। कहते हैं सब साधे और सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले गवे। बता कितना निर्मल ज्ञान गीता, पवित्र गीता जी का। इसके साधन से सारा सद गया, और इसके ये सब साधन से सारा गया। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। अब पूजा के योग ये परमात्मा है, वो एक भगवान, और पूजा के योग नहीं है। अब देखो ब्रह्म, अब ये 5 मिनट का सत्संग, इस सारे लिंक है, इस सारे सत्संग का, कि आज सुबह से लेकर अब तक का
7वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने, ब्रह्म ने, कि वैसे तो ये मेरी जो पूजा करते हैं ना, ब्रह्म साधना करते हैं, यहाँ से सुकृतिन शुरू होते हैं भक्ति के, अच्छे कर्म भक्ति के, लेकिन मेरी पूजा भी अनुत्तम है, अच्छी नहीं। अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम नाम का जाप है, और ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, और आ जाती है सिद्धियां आ गई, आकाश में उड़ गए, जंतर मंतर हो गए, यहाँ का धन भी मिल गया आपको, कार कोठी भी मिल जाएंगी, महास्वर्ग भी पहुंच जाओगे। और महास्वर्ग में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से 1000 गुना ज्यादा समय भी मिलेगा आपको, और यहाँ से ज्यादा बकवाद है वहाँ पे, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु है, 84 में आना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से 1000 गुना लाभ, तीनों गुणों की पूजा से ब्रह्म साधना का 1000 गुना लाभ है, लेकिन जन्म मृत्यु कर्म दंड इसमें भी नहीं कटता। इसलिए ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अच्छी नहीं भाई। 4 प्रकार के मेरी पूजा करते हैं। कैसे? एक तो अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से अपनी सब क्रिया प्रारंभ करते हैं, अपना केवल संसारिक लाभ चाहने के लिए। और दूसरे अर्थ जो कोई संकट निवारण के लिए जंतर मंत्र तैयार करते हैं, वो भी मेरी ही पूजा ओम नाम से करके और वो अपना ऐसे करते हैं। और तीसरे नंबर के जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो केवल ज्ञान कलेक्ट करते फिरें, चारों वेदों को घोट लिया, 100 मंत्र याद कर लिया, दुनिया में प्रभु पाक के विद्वान कहलाने लगे, वो नहीं, वो भी भक्ति नहीं चाहते, वो भक्ति नहीं कर सकते। चौथे नंबर के ज्ञानी, ज्ञानी वो हैं जिन्होंने ये पता लगा कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और ये ऐसे खोने का नहीं है, और इस पूजा भी एक परमात्मा की करनी है, क्योंकि वेद गवाही देते हैं, उन्होंने वेदों को पढ़ा, और देवता और भगवान कोई नहीं पूजा की, केवल एक परमात्मा है। तो उन नादान आत्माओं को कहते हैं, उन बड़ी आत्माओं को, उन ड्यूटी आत्माओं को, सैक्रिफाइस आत्माओं को उस पूर्ण परमात्मा के बताने वाला पूर्ण संत ना मिला उसकी विधि। उन्होंने वेदों को जैसे जाना, जैसा सोचा, ओम नाम के को पूर्ण ब्रह्म का मान के, और हजारों वर्षों तक साधना की, उनसे भगवान नहीं मिला, सिद्धि आ गई। और उससे क्या होगा? स्वर्ग से ले जाएंगे, महास्वर्ग में हजारों वर्षों तक, युगों तक रहेंगे, और फिर 84 लाख योनियों में आना ही पड़ेगा। इसलिए घटिया बता